तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज। मैं सनू में आप हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये राष्ट्रीय लोजपा पार्टी पारसपुर का नवादा जिला का प्रवक्ता हुए। इनसे हम बात करेंगे कि हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नवादा के प्रवक्ता हुए। हमारा नाम कुंदन कुमार प्रभाकर मुन्ना जी हुआ और मैं अपने तरफ से और पार्टी के तरफ से मघी आवाज को मेरा प्रणाम है और अभिनंदन। 3.5 साल का संसद महोदय के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 3.5 साल में सांसद महोदय का काम जो है वो प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। हमारा ये कहना है कि सांसद महोदय सर्वप्रथम साल भर के बाद वह असाध्य रोग कैंसर से अचानक पीड़ित हो गए। पीड़ित होने के बाद उन्होंने साल भर के लिए वह चिकित्सक के सलाह पर आराम करने की बात कही गई और उन्होंने आराम किया। उसके बाद 2 साल, उसी पीरियड में 2 साल वो कोरोना हो गया, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के चपेट में जो दुर्दांत स्थिति उत्पन्न हुई हमारे देश और विश्व में, उसमें आर्थिक विपन्नता महसूस की गई। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि का जो फंड होता है वो 2 साल का फंड उन्होंने उसमें लगाने का फैसला किया। तो ये मान कर चले कि 2 साल में हमारे सांसद महोदय कोरोना का शिकार भी हुए और आर्थिक विपन्नता का भी शिकार हुए। उसके बाद जब उन्होंने कुछ उनकी हालत में सुधार हुई तो उन्होंने दवा खाकर और हर क्षेत्र में कोरोना टाइम से लेकर अब तक जहां भी शादी श्राद्ध होता है वह दलगत और जातिगत से उठकर उन्होंने हर नागरिक के दरवाजे पर जाकर उनके आंसू पोंछने का भी काम करते हैं और उनके खुशी में शरीक होने का भी काम करते हैं। 2 चीज हमेशा निकल के आता है कि संसद महोदय पहले कुछ दिन तक रहे थे, आपका जो आवास है नवादा में वर्तमान में रहते थे, महीना में 10 दिन पार्टी रहते थे। लेकिन अभी 5-6 महीना से देखा जाए तो मतलब आते हैं और सर्किट हाउस में जो भी अपना मीटिंग करते हैं पार्टी का 1-2 घंटा, उसके बाद चले जाते हैं। तो अभी जिला में मतलब 2-4-5 दिन नाइट करके और दिन करके ऐसे करके मतलब नहीं रह रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ऐसा कहते हैं शायद उनको पूर्णतः उनके क्रियाकलाप का ज्ञात नहीं। हर सप्ताह सांसद महोदय आते हैं और उनका जो है रूट चार्ट बनता है और उसके हिसाब से वो अपने गंतव्य स्थान पे दौरा करते हैं। इसके अलावे अगर अचानक कहीं दुर्घटनाएं घट जाती है और क्षेत्र के लोग अगर इसकी सूचना देते हैं तो बिना कार्यक्रम के भी उस घर में जाकर और उस स्थल पर जाकर वह उपस्थित होकर उनके दुख सुख में शरीक होने का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में कई सांसद हैं, लेकिन हमारे संदन जी एक ऐसे सांसद हैं जो कोई भी अगर दौरे के बीच में भी अगर बीच सड़क पर भी अगर हाथ दे दे तो ये नहीं समझेंगे कि ये व्यक्ति किस चरित्र का है, किस प्रवृत्ति का है। वह अपनी सुरक्षा का बिना परवाह किए हुए भी वह गाड़ी रोकते हैं और बेखटक उन व्यक्ति से रूबरू होकर और उनसे हाल पूछने के बाद उनका कार्य पूछते हैं, न कि उनकी पार्टी और उनकी जमात और न ही उनकी जाति पूछते हैं। यह हमारे सांसद महोदय का जो चरित्र है और व्यक्तित्व है, यह हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्रशंसनीय। 3.5 साल में 5 काम ऐसा बताएंगे जो जिला में अभी तक हुआ है? जी, अच्छा सवाल आपने किया पत्रकार महोदय। सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नवादा का जो 4 लेन का जो सड़क का जो निर्माण है, आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले जो हमारे माननीय सांसद हुआ करते थे गिरिराज बाबू, उन्होंने काफी प्रयास किया और प्रयास के बावजूद भी तक उसे मूर्त रूप देने में असफल हुए। तो आप देखे होंगे कि कई सालों तक ये जो रजौली से और जो पटना जोड़ने वाली सड़क है वो जर्जर हो चुकी थी। लेकिन जब नहीं हुआ तो एक काम वो करके गए कि
कई करोड़ रुपए का सैंक्शन करवाया और इसका रिपेयरिंग करके चलने लायक बनाकर चले गए। तो सांसद महोदय ने जब हमारे परिवहन ये पथ निर्माण मंत्री कैबिनेट गडकरी जी से जब मिले तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, गडकरी जी ने कहे हमारे सांसद महोदय से, एक बार भी सरकार इतना पैसा अलाउ नहीं कर सकती, अब आप ही रास्ता निकालिए कि ये कार्य कैसे होगा। मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, गिरिराज बाबू भी हमको ध्यान आकर्षित किए। तो सांसद महोदय ने एक नीति बनाई और अपनी सोच से इसे 3 पार्ट में विभक्त किया, रजौली से नवादा और नवादा से बिहार और बिहार से बख्तियारपुर। ठीक है, प्रत्येक काम हुआ और आगे जो हुआ, धनार्दन नदी पर पुल का निर्माण, तीसरा हुआ नवादा का सौंदर्यीकरण डिवाइडर का निर्माण, चौथा हुआ आपको बता देते हैं कि ये जो ऊपरी पुल है, रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण, रेलवे गुमटी ओवर ब्रिज का निर्माण। इसके अलावे जो है कई क्षेत्रों में, कई प्रखंडों में बुनियादी विकास जैसे नाली हुआ, छोटे छोटे पुलिया हुई, ये हुआ। ये तो डाटा के अनुरूप ही हम पूर्ण रूप से आपको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ नवादा के वासियों को कि ये जो 4 लेन का निर्माण है वो शुद्ध तौर पर गरीब किसानों के लिए वो जो काम किया वह ऐतिहासिक काम है। वह काम क्या है कि जो जमीन लाख और 2 लाख रुपए कट्ठे मिलते थे, तो 4 लेन के निर्माण से आज 30 से 35 लाख रुपए कट्ठे बिक रहे हैं। बताइए कि गरीब का हालत क्या था, और आज गरीब करोड़पति होने का जो सौभाग्य उत्पन्न हुआ और जो मिला उनको, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय सांसद महोदय का देन है, जो गरीबों के लिए इतना बड़ा कार्य नवादा में ऐतिहासिक आज तक कोई सांसद नहीं कर पाए। एक चीज और लेंगे आपसे कि 16-17 लाख का आबादी आपका सदर अस्पताल है, वहाँ जब भी हम जाते हैं तो 2 चीज का शिकायत रहता है कि पीने का पानी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है सदर अस्पताल में। इस पर स्वास्थ्य पर आप क्या कहना चाहेंगे सदर अस्पताल को? ये सही बात है कि उन्होंने अनवरत कोरोना में भी आकर उन्होंने प्रयास किया, खुद रोगग्रस्त होने के बाद जब थोड़ा सा स्वस्थ हुए तो भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी अभाव आज भी वहाँ पे दिखाई पड़ता है। और जो आप बोले कि पानी और शौचालय का, इसका भी वहाँ पर गया हुआ है और खुद उन्होंने तहकीकात किया, और वहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनसे बराबर उनसे बातें होते रहती है, और वो वहाँ का हालचाल लेने के बावजूद भी जो शौचालय और जो जल का जो समस्या है वो बहुत जल्द वहाँ पर खत्म होने वाला है। और हर तरह से कुछ और बुनियादी बातें आई थी बीच में कि मान लिया पशु का एंट्री हो जाना, इस तरह की बातें भी आई थी, उस पर उन्होंने भी नियंत्रण कराया है। और आज आप जाकर फिर से देखें तो कहीं ना कहीं 60 से 70% उसमें सुधार दिखाई पड़ेगा। और कई एम्बुलेंस और कई गर्मी में कई जो है कूलर वगैरह का भी व्यवस्था किया गया था। अब एक बार कोई व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सकता, समय लगेगा। और अभी 1.5 साल का कार्यकाल है, मुझे उम्मीद है कि महीने 2 महीने 3 महीने में हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूर्ण होगा। सर, अभी आपने सांसद महोदय का बहुत सारे कामों का जिक्र किया और बताया। सर, अभी भी सांसद का क्षेत्रीय मतलब सांसद का जो क्षेत्र है नवादा, खास करके नवादा शहर, जब सर 10 बूंद भी बारिश होती है तो पूरा नवादा सर कीचड़मय हो जाती है, पैदल चलना मुश्किल है, बाइक से या कार से चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस ओर असर सांसद महोदय कब ध्यान आकृष्ट करवा रही है, ये बताइए। इस ओर उनका ध्यान है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह नगर पालिका नोटिफाइड एरिया के तहत आता है। इनकी जिम्मेवारी भी बिहार सरकार की बनती है, और जो नगर पालिका के चेयरमैन होते हैं वो नगर का निर्माण का प्राथमिकता उनको तय करनी होती है। अब रह गई बात सांसद महोदय का, तो वह सहयोग कर सकते हैं, नीति निर्धारक उनकी जो बात है वो नगर चेयरमैन करते हैं। तो मैं उम्मीद ही नहीं करूंगा,
मैं सांसद महोदय को ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस ओर वो ध्यान दें और इस समस्या का मिलजुल कर बिहार सरकार से और नवादा नगर पालिका के चेयरमैन से मिलजुल कर इस समस्या का निदान कराएं, और मुझे उम्मीद है कि कराएं। तो अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय लोजपा के नवादा जिला प्रवक्ता थे। तो बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए।